हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के एक नए वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में B2P 2024 के एग्जामिनेशन के एडमिट कार्ड यानी कि प्रवेश पत्र के बारे में। आपको कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इसका लिंक मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको इसके इंस्ट्रक्शंस के बारे में बता दूं। कुछ मेन चीज़ें होती हैं, मेन पॉइंट्स होते हैं जो बच्चे ध्यान नहीं देते हैं और कभी कभी छोटी सी लापरवाही, छोटी सी गलती की वजह से उनका करिए कि एग्जाम वगैरह छूट जाता है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे पहली चीज़ है वो आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी आपको एडमिट कार्ड पे कुछ भी आपको लिखना नहीं है। जो भी चीज़, जैसे कि बच्चे क्या करते हैं, कभी चीटिंग के लिए कुछ वहाँ पे लिख देते हैं या फिर कभी कभी करिए कि कुछ मेंशन कर देते हैं फार्मूले वगैरह, या फिर जो भी हो, अदरवाइज कुछ भी हो, आपको अपने एडमिट कार्ड पे कुछ भी मेंशन नहीं करना है। इसके अलावा जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे, आपको अपनी कॉपी में मोबाइल नंबर मेंशन नहीं करना है किसी भी स्थिति में। अगर आप मोबाइल नंबर मेंशन कर देते हैं, सपोज कीजिए कि आप 17 नंबर पाने लायक हैं, 17 नंबर आपको मिलना है, और अगर आपका मोबाइल नंबर वहाँ पे दिख जाता है, 2-4 अंक 5 अंक भी दिख जाता है, अगर आपने मेंशन किया है इस तरीके से मोबाइल नंबर लिख के आगे कुछ अंक से या फिर कोड वर्ड में, बच्चे अलग अलग तरीके से, कुछ बच्चे कहिए कि इंस्टाग्राम का वहाँ पे कहिए कि ID वगैरह लिख देते हैं, अलग अलग तरीके जो भी कंटेक्ट करने का जरिया होता है। अगर ऐसी सारी चीज़ें लिखते हैं तो इस केस में क्या किया जाएगा, उस सब्जेक्ट में आपको 0 नंबर दे दिया जाएगा। इन सारी बातों का आपको विशेष ख्याल रखना है, ठीक है। आप 0 नंबर दे दिया जाएगा, फिर आप फंस जाएंगे कि भाई कहेंगे कि मेरा 0 नंबर आ गया है। मतलब बहुत सारे बच्चे कहते थे सर मैंने मोबाइल नंबर नहीं लिखा था फिर भी मेरा 0 नंबर आ गया है, लेकिन वहाँ पे आपने कुछ ना कुछ गलत तरीके से मेंशन जरूर किया होगा, तभी इस तरीके की स्थिति वगैरह बनती है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एग्जामिनेशन जून 2024, और यहाँ पे देखिए कहाँ पे आपको जाकर के पेपर देना है। जो प्राइवेट कॉलेज के खास करके बच्चे होते हैं उनका सेंटर वगैरह जाता है, तो इनका सेंटर गया है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सुतावली अमरोहा में गया है। इसी प्रकार से आपको अपना सेंटर, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपके एडमिट कार्ड में आपके सब्जेक्ट मेंशन रहेंगे, कितने सब्जेक्ट के एग्जाम आपको देने हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी बच्चे की बैक लगी है, तो बैक का भी आपका एग्जाम इसी में होने वाला है, तो वो भी उसका भी सब्जेक्ट आपका मेंशन रहेगा, वहाँ पे डेट भी मेंशन रहेगा। एक और चीज़ यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो आपका एडमिट कार्ड है, ऑफिशियल एडमिट कार्ड है, इसमें मेंशन है। चलिए वो मैं आपको दिखा दूँ। इससे पहले तो मैं आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी स्टूडेंट करिए कि टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, टेलीग्राम चैनल को खास करके जरूर ज्वाइन कर लेंगे, इसलिए कि वहाँ से आपको टाइम टू टाइम अपडेट वगैरह मिलती रहेगी। यहाँ आप देखिए इंस्ट्रक्शंस की बात करें, इसके जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, सबसे पहला दिया है कि एडमिशन विल नॉट बी गिवन 20 मिनट्स बिफोर एंड 20 मिनट्स आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। यानी कि आपको देखिए, जब भी मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपका एग्जाम 9 बजे से है, ठीक है, तो आपकी जो एंट्री है वो 8:40, हालांकि 8:30 से 8:30 बजे से होने लगी है, तो 8:40 से आपकी एंट्री होगी। और मान लीजिए कि 9 बजे से आपका पेपर है, अगर आप 9:20 के बाद से जाते हैं तो उसके बाद से आपकी एंट्री वगैरह नहीं होगी, आपका एग्जाम करिए कि नहीं हो पाएगा, ठीक है। दूसरा है इफ एनी स्टूडेंट्स मेंशन मोबाइल नंबर और एनी अनडिजायर्ड रिमार्क्स टू इफेक्ट एवल्यूशन देन द रिजल्ट्स ऑफ सच कैंडिडेट्स विल बी विदहेल्ड। यानी कि देखिए यहाँ पे अनडिजायर्ड रिमार्क्स दिखा है। अनडिजायर्ड रिमार्क्स का मतलब क्या होता है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि कुछ अलग तरीके की चीज़ें लिखने लगते हैं, जैसे कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे घर में ये स्थिति है, अगर मैं पास नहीं हुआ, मेरी बैक लग गई तो मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। अनडिजायर्ड का मतलब यही होता है। या फिर कुछ बच्चे क्या करते हैं, गाना वगैरह लिखने लगते हैं। इन सारी बातों का आपको विशेष ख्याल रखना है। जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, अगर आपको नहीं आता है तो उससे रिलेटेड या फिर जो क्वेश्चन आपको आता है वहाँ पर उसको चिपका दीजिए, वहाँ पर दूसरा कुछ छाप दीजिए, लेकिन आपको अनडिजायर्ड रिमार्क्स आपको नहीं लिखना है जो कि उससे उस पेपर से कहिए कि बिलोंग ही ना करता हो, या फिर आप अपनी स्टोरी लिखने लगे कि मेरे घर की स्थिति ये है, ऐसी है, या फिर कुछ और लिखने लगे, गाना वगैरह लिखने लगे। इन सारी चीज़ों को अगर आप लिखेंगे तो डायरेक्टली आपके 0 नंबर कर दिए जाएंगे। इस तरीके से माना जाएगा कि हाँ आपने अनडिजायर्ड चीज़ों को लिखा है, या फिर मोबाइल नंबर लिखेंगे तो 0 नंबर कर ही दिया जाएगा। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपके एडमिट कार्ड में दिया गया है, यहाँ आप देखिए, प्लीज वेरीफाई द एग्जाम डेट विद द लेटेस्ट डेट शीट अवेलेबल ऑन सर्कुलर B2P की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है। केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी द लेटेस्ट डेट शीट अवेलेबल ऑन द वेबसाइट शैल बी फाइनल। यानी कि अगर आपके एडमिट कार्ड पे सपोज कीजिए कि कोई सब्जेक्ट मेंशन है और उसका डेट आपको समझ में नहीं आ रहा है, या फिर वहाँ पे अगर आपको डेट कन्फ्यूजन में है, गलत तरीके से दिखा रहा है, तो जो आपको आपका ऑफिशियल का ये शेड्यूल मिला है ऑफिशियल वेबसाइट पे, मैंने टेलीग्राम पे दिया है, ठीक है, तो उसमें आपको देख लेना है कि हाँ उस डेट, उस सब्जेक्ट का एग्जाम किस डेट में है, कब से है, वो आपका फाइनल माना जाएगा। कभी कभी जो आपका एडमिट कार्ड होता है इस पे मिसप्रिंट होकर भी कुछ टाइम वगैरह, जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम है आपका 9 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक, और पता क्या चलता है कि आपके एडमिट कार्ड पे आ गया है शाम के टाइम में आ गया, मतलब कि शाम का टाइम छप गया है, तो आपका जो ऑफिशियल शेड्यूल है, जो ऑफिशियल वेबसाइट पे है, उसमें आपको देख लेना है, ध्यान से एक बार मिलान कर लेना है। जब भी आपको एडमिट कार्ड मिले तो मिलान कर लेना है कि हाँ दोनों चीज़ें सेम है, दोनों पे सेम है या फिर नहीं। अगर एडमिट कार्ड में कुछ गड़बड़ होता है, मिसप्रिंट होता है, तो आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट पे जो आपका शेड्यूल है उसमें देख लेना है कि हाँ इसकी टाइमिंग क्या है, इसकी
डेट क्या है, ठीक है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं ये डाउनलोड कैसे होगा। तो देखिए डाउनलोड करने के इसके दो तरीके थे। एक होता है आपके स्टूडेंट लॉगिन पे कभी कभी B2P के भेजा जाता था, तो जो बच्चे लॉगिन करके अपना डाउनलोड कर लेते थे। कभी कभी कहिए कि ऑफिशियली सार्वजनिक तौर पे वहाँ पे B2P की वेबसाइट पे ही प्रकाशित कर दिया जाता है। जो भी कॉलेज के बच्चे होते हैं अपना जो भी कॉलेज का कोड होता है उनका, उस कॉलेज के कोड को सिलेक्ट करते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि आपके कॉलेज वाले ही आपका कहिए कि डाटा जो आपके इंस्टीट्यूट लॉगिन होता है वहाँ पे आता है, उससे आपका डाटा यानी कि आपका एडमिट कार्ड निकालते हैं और वो खुद सिग्नेचर करके और जो भी मोहर वगैरह लगता है उसको लगा करके देते हैं। अगर कॉलेज वाले आपको नहीं देते हैं तो वो लिंक आपके एक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे, वहाँ से डाउनलोड आप कर सकते हैं। या फिर अगर कॉलेज वाले क्या करते हैं कभी कभी डाउनलोड करके PDF आपको मोबाइल फोन में या फिर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देते हैं, कहते हैं कि आप निकलवा करके ले आइए, फिर प्रिंट करके ले आइए, फिर सिग्नेचर करके देते हैं। लेकिन जो अच्छे कॉलेज वाले होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं कह लीजिए, वो क्या करते हैं खुद से अपना प्रिंट करते हैं कॉलेज में ही और वहाँ से मोहर सिग्नेचर लगा करके बच्चों को एग्जाम के 2 दिन 3 दिन 4 दिन पहले तक कहिए कि एडमिट कार्ड वगैरह वितरण कर देते हैं। तो अभी देखिए आपका डी फार्मा के बच्चों का एग्जाम हो रहा है तो उनका एडमिट कार्ड आ गया है। पॉलिटेक्निक के बच्चों का भी जो एडमिट कार्ड है वो बन गया है, ठीक है। आपका मिलना स्टार्ट होगा, जो आपके B2P का ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आ गया। देखिए लिंक भी मैं इसका, अगर डायरेक्ट लिंक आता है तो लिंक मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, ठीक है। डायरेक्ट लिंक भी कभी कभी आता है सार्वजनिक तौर पे, वहाँ से आप किसी भी कहिए कि जो भी आपका कॉलेज होगा कॉलेज कोड वहाँ पे सिलेक्ट करना है, इनरोलमेंट नंबर सिलेक्ट करना है और आपको अपना डाउनलोड कर लेना है। और उसमें मिलान जरूर कर लेना है कि जितने भी सब्जेक्ट है, चाहे आपका बैक पेपर हो चाहे इवेंट सेमेस्टर का सब्जेक्ट हो, उसकी टाइमिंग समान है या फिर नहीं, जो आपका शेड्यूल आया है उसमें और आपके एडमिट कार्ड में डेट सेम है या फिर नहीं, कोई गड़बड़ी तो नहीं है, इसका आपको मिलान कर लेना है। तो जैसे लिंक एक्टिवेट होता है, अगर सार्वजनिक तौर पे लिंक आ जाता है तो मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। अगर सार्वजनिक तौर पे नहीं आता है तो आपको कॉलेज से मिलेगा, कॉलेज वाले आपके व्हाट्सएप ग्रुप में PDF के तौर पे भेजे या फिर निकाल के खुद सिग्नेचर करके दे। अगर PDF के तौर पे वो भेजते हैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में तो आपको निकलवा करके फिर कॉलेज में देना होगा, वहाँ पे सिग्नेचर मोहर वगैरह होगा, ठीक है। अब देखिए पॉलिटेक्निक के बच्चों की बात करें तो 1 जुलाई से उनका एग्जाम स्टार्ट है, तो लगभग 26 या फिर 27 से उनका भी एडमिट कार्ड मिलना स्टार्ट हो जाएगा। एडमिट कार्ड जनरेट हो गया, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जनरेट हो गया है। हो सकता है कि आपके कॉलेज वाले आपको थोड़ा पहले दे दे, अच्छी बात है। लेकिन कुछ अधिकतर कॉलेज वाले क्या करते हैं, जैसे एग्जाम रहता है तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन पहले तक वितरण वगैरह करते हैं एडमिट कार्ड का। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जैसे ही आपको अपना एडमिट कार्ड प्राप्त होता है वैसे जो मैंने आपको बताया इंस्ट्रक्शंस आपको देख लेने हैं और मिलान जरूर कर लेना है जितने सब्जेक्ट है जो ऑफिशियल डेट शीट आया है उसमें और जो आपका एडमिट कार्ड है उसमें, दोनों में सेम है या फिर नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि शेड्यूल में अलग हो, आपके एडमिट कार्ड पे अलग हो डेट और टाइमिंग, फिर आपका पेपर वगैरह छूट सकता है। और भी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।